जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम देखते ही कैसे निकाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेगा और 5 सेकंड में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। मैं आपको सिखाने से पहले एक बात याद दिला दूं, ऐसे कंडीशन में कम से कम आपको एक से लेकर के और 25 तक, 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आपको नहीं याद है तो फिर आपको इसे करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। अगर आप 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर याद कर लेंगे तो आप चाहे 1000 का हो या फिर उससे ज्यादा का भी नंबर हो या उससे कम का, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर हो आप आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन कंडीशन एक ही है और वो कंडीशन क्या है? 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अब देखिए जरा, मैं अगर आपसे बात करूं कि 97 का स्क्वायर क्या होगा, 95 का, 88 का स्क्वायर क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर निकालने से पहले सबसे पहले आपको एक बात याद रखना होगा। वो क्या? आपको 100, इस 100 को हमेशा बेस मान करके चलना है। क्या मानना है जी? बेस। हमेशा आप मानेंगे कि इसका बेस क्या है? 100। उसके बाद की बातें मैं समझाऊंगा कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। तो पहला कंडीशन, इस 100 से कंपेयर करना। आप जरा बताओ 97 का स्क्वायर निकालने के लिए 100 से ये 97 कितना कम है? 100 से 97 कितना कम है? आप कहेंगे 3। तो जितना कम है उसका पहले स्क्वायर निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। लेकिन याद रखिएगा कम से कम 2 अंक लिखना जरूरी है। कितना अंक? 2 अंक। तो आप बताइए 3 का स्क्वायर 9 हुआ तो 9 तो 2 डिजिट का है नहीं, तो क्या लिखेंगे हम? 09। अगली बात, 100 से 97 कितना कम था? 3। तो इसी में से 97 में से 3 माइनस कर देंगे। जब 97 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? ये 94। और 94 इसका स्क्वायर होगा 9409। 97 का स्क्वायर नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, इसलिए मैंने इसके लिए कम से कम 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन प्रत्येक टाइप का लिया है ताकि आप आसानी से समझ पाए। आप बताइए 95 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 100 से कितना कम है? 5। 100 से कितना कम है जी? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या लिखा जाए? 25। मैं 25 का 25 लिख दिया क्योंकि 25 2 डिजिट का अंक है। समझ पाए हैं? 2 डिजिट का एक नंबर है। अब बताइए ये कितना कम था? 5। कम है तो माइनस कर देंगे। 5 कम है तो 95 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा जी? 90। और यही इसका आंसर होगा। समझ आ रहा है? चलिए आगे देखिए जरा। अब बताइए ये जो 100 से 88 कितना कम है? 100 से 88 कितना कम है? आप कहेंगे 12। अब 12 का स्क्वायर क्या होगा? तो 12 का स्क्वायर होता है 144। लेकिन 144 तो 3 डिजिट का नंबर हो गया। 144 3 डिजिट का नंबर हो गया तो आपको लिखना कितना है? सिर्फ 2 डिजिट का। एक जो कैरी बचा इसमें रोक के रखेंगे, 1 रखेंगे। अब बताइए 12 कम था तो इसी में से 12 घटा लेंगे। 12 घटाते ये 76 होगा। लेकिन यहां पे जो एक कैरी बचा था उसको जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 77। आशा करता हूं आप इसे समझ गए होंगे, बहुत आसानी से समझ पाए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 93 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? 100 से 93 कितना कम है? 100 से 93 कितना कम है? 7 कम है तो 7 का स्क्वायर निकालने क्या होगा? 49। अब बताइए 93 में से अगर 7 ही माइनस कर दिया जाए, 93 में से अगर 7 माइनस कर दिया जाए तो कितना होगा? 86। और यही इसका स्क्वायर होगा। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, बस आप समझ जाइए। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप जरा बताइए 78 का स्क्वायर क्या होगा? 78 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 78 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? हमेशा बेस ध्यान रखिएगा। 100 कितना कम है जी? 22। और 22 का स्क्वायर कितना होता है?
22 का स्क्वायर कितना होता है? कुछ याद आ रहा है? इसलिए मैंने आपसे बोला है कि 1 से लेकर के अगर 25 तक आपको स्क्वायर याद हो जाए तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 22 का स्क्वायर होता है 484, 484। तो आप जरा बताओ, 484 का सिर्फ 84 लिखे, बचा क्या? 4। अब जितना कम था वही माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। अब बताइए 56 से आगे माइनस करने पे 4 जो बचा था उसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 60। तो 60 84 ये होता है 78 का स्क्वायर। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, अब ये बड़े नंबर आ गए, यानी कि 100 से बड़ा। अब आप जरा बताओ, मैंने अभी क्या बताया है आपको, ये हमेशा बेस किसे मानना है? 100 को। 100 को बेस मानेंगे। अब बताइए 100 से 107 कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। तो 7 बड़ा है तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। अब जो बड़ा है, अगर ये 7 बड़ा है तो जितना बड़ा है वही जोड़ देते हैं। आप बताइए अगर 7 बड़ा है तो 7 ही इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी? 114। ये हो जाएगा 11,449, 107 का स्क्वायर। देख रहे थे इसके पहले, अगर कोई नंबर इससे छोटा था तो घटा देते थे, 100 से छोटा था तो घटा देते थे, और बड़ा है तो क्या कर रहे हैं जी? ऐड कर दे रहे हैं। बस सिंपल सा फंडा है। आप बताइए 100 से कितना बड़ा? 113। आप कहेंगे 13। कितना बड़ा है? 13। 13 का स्क्वायर क्या होगा? 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन आप 169 का क्या लिखेंगे? सिर्फ 69 बचेगा क्या? 1। इसमें 13 जोड़ देंगे तो 126, और जो 1 बचा था और ये कितना हो जाएगा? 127। तो इसका आंसर हो जाएगा 12,769। समझ आ रहा है आपको? बताइए 115 का स्क्वायर क्या होगा? 115 का स्क्वायर क्या होगा? आप कहेंगे सर 15 बड़ा है, 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर 225। 225 का क्या लिखे? 25 बचेगा क्या? 2। और इस 15 बड़ा है तो इसी में 15 को ऐड कर देंगे, तो 115 में 15 जोड़ दिया जाए तो 130, और 130 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा जी? 132। तो 13,225 इस 115 का स्क्वायर होगा। आइए जरा 1-2 क्वेश्चन और लिखते हैं। अब जरा मुझे 111 का स्क्वायर बता दीजिए। 111 का स्क्वायर क्या होगा? 111, आप जरा बताइए। 11 ज्यादा है, 11 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 121 का आप क्या लिखेंगे? सिर्फ 21, क्योंकि 2 डिजिट ही लिखना है। बचा क्या? 1। अब 111 में 11 ज्यादा था तो इसी में 11 जोड़ देंगे, तो 111 में 11 जोड़ेंगे तो 121, और 1 ये कितना हो जाएगा जी? 122। क्या हो जाएगा ये स्क्वायर? इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12,221। समझ आ गया? आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना जरा, ये आ गया 49। तो अब आप कहोगे सर ये 100 से तो 51 कम है, और आपने तो स्क्वायर से 25 तक याद करने के लिए बताया था। तो कैसे करें ऐसे क्वेश्चन को? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अब आप जो बेस मानेंगे वो 50 मानेंगे। बेस क्या मानेंगे? 50 मानेंगे। बताइए 50 से ये कितना कम है? आप कहेंगे 49। 50 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 0 1। 1 का स्क्वायर क्या होगा जी? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन 2 डिजिट लिखना अनिवार्य है, तो क्या लिखे? 0 1। अब जो 1 कम था वो इसको यहीं से माइनस कर देंगे। बताइए कम है तो माइनस कर रहे हैं, माइनस करते ही ये क्या हो गया? 48। क्या यहाँ 48 लिख दिया जाए? ना, 48 यहां नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिए, हमेशा बेस वैल्यू आप 100 लेकर के चलेंगे। अगर आप 50 मान रहे हैं तो इस 48 को बेस वैल्यू मानते कितना जी? 100। तो 100 से डिवाइड करते हैं, और माना क्या है? 50। तो 50 से मल्टीप्लाई, यानी कि बेस अब आधा मान लिए हैं, तो इस 48 को क्या करना पड़ेगा? आधा कर देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 24। तो इसका आंसर क्या होगा? 2401। अब आप जरा बताओ क्या करें इसको? 50 से कितना कम है? 3 कम है। 50 से 47 कितना कम है जी? 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो क्या आप इसको 09 लिखेंगे? क्या लिखेंगे जी? 09। अगर इसी में से 3 घटा लिया जाए तो ये हो जाएगा 44।
देखिए अगर 100 बेस मान करके चलते तब तो 44 ही लिख दिया जाता, लेकिन आपने बेस क्या माना है 50। इसका जब आधा आप बेस माने हैं तो जो माइनस करने के बाद आ रहा है उसका भी क्या करेंगे, आधा कर देंगे। अब बताइए आधा करेंगे तो क्या होगा, 22, 44 का आधा कितना होता है 22। समझ पाए हैं। अब आप जरा बताओ यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है जी, अरे 50 से कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट आया लिख दिया मैंने। अब बताइए यहां से 7 ही माइनस कर दे तो ये कितना हो जाएगा 36, और 36 जब हो गया तो बताइए 36 का आधा कर दिया जाए कितना होगा 18, तो 43 का स्क्वायर कितना होता है 18 49। समझ पाए। अब आप जरा बताइए 43 का स्क्वायर ये हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 38 का स्क्वायर बता दीजिए तो आप क्या कहेंगे कि 38 का स्क्वायर सर 12 कम है 50 से, कितना कम है जी 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 का क्या लिखेंगे 44, बचेगा क्या 1। अब बताइए अगर इसी में से 12 माइनस कर दिया जाए तो ये 12 माइनस करते क्या हो जाएगा 26, और 26 का आधा करेंगे तो 13, लेकिन ये एक जो बचा था देखिए यहीं पे माइनस करके आधा नहीं करना है, पहले आधा कर लेना है तब एक जोड़ देंगे। अब देखिए जरा 13 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो 38 का स्क्वायर होता है 1444। आपने याद भी कर रखा होगा 50 तक मेरे ख्याल से, अगर याद नहीं किया है तो आप ऐसे एग्जाम में आसानी से निकाल सकते हैं। आइए जरा, ये तो मेरे ख्याल 50 से बड़े नंबर्स नहीं मिले क्या, कोई नहीं, मैं एक नया पेज लेता हूं और 50 से बड़े नंबर्स को करके दिखाता हूं। बताओ 50 को अगर बेस माने तो पहला आप क्वेश्चन मुझे 57 का स्क्वायर बता दीजिए। 57 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे सर इससे 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49, 7 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना जी 64। 50 बेस मान लिया नहीं आधा मान लिया तो इसको भी क्या कर देंगे आधा, जैसे ही आधा करेंगे तो 64 का आधा 32, तो 32 49 57 का स्क्वायर होता है। आप जरा बताइए 62 का स्क्वायर क्या होगा, 100 से 50 से कितना ज्यादा है 12, 50 से कितना ज्यादा है जी 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 का क्या लिखे सिर्फ 44, बचेगा क्या एक, एक इसमें एक बचा तो यहां लिखेंगे। अब बताइए आप ये 12 ज्यादा था तो इसमें 12 जोड़ेंगे, ज्यादा है तो जोड़ेंगे और कम है तो घटाएंगे, बस इतना सा फंडा याद रखिएगा। जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 74, और 74 का आधा कितना होता है जी 37, 74 का आधा कितना होता है 37। आधा क्यों कर रहा है पता तो चल रहा है, क्योंकि बेस हमेशा 100 कंसीडर करते हैं, यहाँ कंसीडर कर लिया गया है 50। जब आधा बेस कंसीडर किए हैं तो घटाने या जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको भी क्या करेंगे आधा, तो 74 का आधा 37, और जो एक बचा था उसको ऐड कर देंगे तो 37 और एक कितना हो जाएगा जी 38, तो 38 44 इस 62 का स्क्वायर होगा। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, तो समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये रहा 207 का, बताइए 209 212 223 कुछ भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है इसका स्क्वायर बताना है। आप जरा सबसे पहले बताओ अब बेस क्या माने, आप कहोगे सर बेस 100 मानते नहीं तो बहुत अच्छा होता, लेकिन क्या 100 मान लेंगे तो ये 107 ज्यादा नहीं हो जाएगा, 107 ज्यादा, ये 109 ज्यादा, ये 112 ज्यादा, फिर 107 और 109 का स्क्वायर आपको दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा, और याद रहे तब तो आप जल्दी कर पाएंगे। तो क्यों ना हम बेस को 200 मान ले, बेस को क्या मान ले 200। देखिए हमेशा 100 मानकर चलते हैं, अगर 200 मान लिया है तो जो वैल्यू आएगी उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा प्लस या फिर माइनस, क्या करना पड़ेगा जी प्लस या फिर माइनस करना पड़ेगा। अब आप जरा बताओ 200 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ज्यादा था तो इसी में जोड़ देंगे, तो क्या ये 214 हो गया। अब बताइए 100 वैल्यू मानते तो यही लिख दिया जाता, लेकिन माने हैं 200, यानी इसका जब आप 2 गुना मान लिए हैं, इसका कितना माने थे 2 गुना मान लिए हैं, तो इसको भी आप 2 गुना करके लिखेंगे। तो बताइए 214 का 2 गुना क्या 428 होगा, और यही इसका स्क्वायर होगा 207 का 42,849। बताइए 209 का स्क्वायर कितना होगा, 209 का स्क्वायर कितना होगा। आप कहेंगे सर 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर 81, इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा ये 218, और फिर इसको 2 गुना करेंगे। 2 गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस को 2 गुना मान लिया,
तो 218 का क्या है 438 होगा, यही इसका स्क्वायर होता है। अब बताइए जरा 212 का, तो आप कहेंगे सर 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144 के क्या लिखे, सिर्फ 44 बचेगा क्या 1। इस 12 ज्यादा को इसी में जोड़ देंगे, 12 ज्यादा को इसी में जोड़ देंगे तो क्या ये 224 हो जाएगा, और फिर इसका 2 गुना करेंगे तो क्या ये 448 और 1 क्या 449 होगा। तो 44 944 क्या होता है 212 का स्क्वायर। अब तो क्लियर है, समझ पा रहे हैं। आइए जरा आप 215 का स्क्वायर बताएंगे। 215 कितना ज्यादा है जी, 215 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ज्यादा है 15, तो 15 का स्क्वायर 225 क्या लिखा 25 बचेगा क्या जी 2, क्या बचेगा 2 बचेगा। अब आप जरा बताइए 15 ज्यादा था तो इसी में 15 जोड़ देंगे तो ये 230 और 230 का 2 गुना क्या 460 होगा, 460 में जोड़ 2 जोड़ दिया जाए तो 462, यानी 46,225 215 का स्क्वायर होगा, 46,225 215 का स्क्वायर। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब 200 से छोटा बेस फिर 200 माने कितना कम है जी 12 कम है, कम है तो घटाएंगे, ज्यादा है तो जोड़ेंगे, बस सिंपल सा फंडा अपनाना है। बताइए कम है 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144 लिखेंगे क्या 44 बचा 1, 12 कम था तो 12 ही माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, 176। अब आता हो जरा इसका 2 गुना करें, क्योंकि बेस तो 100 मानना था आपको, मान लिया आपने 200, 2 गुना मान लिया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 2 गुना। तो 176 का 2 गुना करेंगे तो 6 दूना 12 और एक इसको जोड़ना भी पड़ेगा, जो कैरी यहां से आया था, तो 12 1 13 17 दूना 34 और 1 35, 35,344 इसका स्क्वायर होगा। 192 का बताइए, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा जी 64, इसमें से 8 घटा लीजिए ये हो जाएगा 184, और 184 का आप 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 18 दूना 36, 36,834। देख रहे हैं कितना सेकंड का समय लग रहा है, मात्र 5 से 7 सेकंड में आप आंसर निकाल पा रहे हैं, सेकंडों में स्क्वायर निकालते हैं, कुछ नहीं रखा जी इन सब में। बताइए 200 से कितना कम है 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट लिखना है 0 9, 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 194 और इसका डबल 8 19 39 हो गया क्वेश्चन। बताओ कितना जल्दी हो पा रहा है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब बताइए 162, अब आप कहेंगे सर 200 माने तो 62 ज्यादा, फिर 62 का स्क्वायर हमें याद नहीं, तो मैंने कहा आप 150 मान लो, आप क्या मान लो जी 150 मान लो। अब आप जरा बताइए अगर आप 150 माने हो तो मानना तो चाहिए 100, कितना मान लिया जी 150, यानी 1.5 गुना मान लिया, 1.5 टाइम्स मान लिया है, या फिर 3/2 टाइम्स, बात एक ही 1.5 गुना। आप जरा बताओ 150 से कितना ज्यादा है, 150 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 का क्या लिखा 44, एक बचा रखेंगे, 12 ज्यादा तो 12 जोड़ देंगे तो ये 174 हो जाएगा, और इसका आप अब 3/2 करेंगे यानी 1.5 गुना करेंगे, 2 गुना बेस मानते तो 2 गुना, 1.5 गुना मान तो 1.5 गुना, सिंपल सा फंडा है। तो आप जरा बताओ क्या ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 7 दूना 14, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ देंगे, और 3 से करेंगे 7 3 21 और 1 22, फिर 2 3 8 24 और 2 26, 26,244, क्वेश्चन खत्म। बताओ कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर क्या किया जाए 44, सॉरी 7 का स्क्वायर 49, 49 का क्या लिखे 49, 7 ज्यादा है 7 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 164, 164 का 3/2, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 82, और 3 से गुणा कर देंगे 3 दूना 6 और 8 से 24, 24 या 649, 24,649। बताइए कितना ज्यादा है 153 का स्क्वायर कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9 तो 0 9, 2 डिजिट लिखना है तो 0 9, 2 डिजिट आ गया तो लिख देंगे, 3 डिजिट आया तो 2 डिजिट लिखेंगे एक कैरी लेंगे, 4 डिजिट आया तो 2 डिजिट लिखेंगे एक कैरी लेंगे, बस इतना सा है। आप जरा बताओ इसमें 3 जैसे ही इसमें ऐड करेंगे, बढ़ाया तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 156, और इसका क्या निकालेंगे 3/2, क्योंकि 100 बेस मानना था आपने मान लिया 150, 1.5 गुना माना तो इसका भी 1.5 गुना। आप जरा बताओ ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 8 दूना 16, 3 से गुणा करेंगे 8 3 का 24, 4 2 7 3 का 21 और 2 23, 23,449 हो गया क्वेश्चन। देखिए आसान है, बहुत ही आसान है, बस आप इसके कंसेप्ट को समझिए। देखो जरा अब 500 पे आते हैं।
आप जरा बताइए, बेस अगर 500 मान ले तो ये आसानी से निकाल पाएंगे? 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे। 100 मानना था, कितना मान ली है? 500। कितना गुना है जी? 5 गुना है। बस इसका मतलब जोड़ने घटाने पे जो आएगा उसका 5 गुना कर देंगे। अब बताओ 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। तो 169 का क्या लिखा जाए? 69 बचा क्या? 1। अब ये 13 ज्यादा है, 13 जोड़ देंगे, ज्यादा है तो जोड़ देंगे, तो क्या ये 526 हुआ? अब 5 गुना माना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से 30 और 1 जो बचा था 31 बचा 3, 5 गुना 10 3 13, 1 5 25 और 1 26, 2,63,169। 22 ज्यादा है, 22 ज्यादा है। 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 484 क्या लिखे? 84 बचा क्या? 4। 22 ज्यादा है, 22 से जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 544। कितना हो गया जी? 544। अब बताओ इसका 5 गुना कर दिया जाए। 5 गुना करेंगे, 5 के 20 और 4 24 के 4 हाथ में लगा 2, 5 के 20 और 2 22 और 50 25 और 2 27, 2,72,484 हो गया। कम है तो घटा देना था, बड़ा है तो जोड़ देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब आप जरा बता दीजिए 2 क्वेश्चन, क्या 1000 बेस मान लिया जाए? बिल्कुल। 100 मानना था, आपने 1000 कंसिडर कर लिया। कितना ज्यादा कर लिया जी? 10 गुना ज्यादा। आप जरा बताओ, जब 10 गुना किया है तो देखिए 100 से कितना कम है? 8 कम, तो 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर 64। 8 कम है तो 8 ही माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 984। अब इसका 10 गुना, 10 गुना का मतलब इसमें एक जीरो और लगा देना। 10 गुना का मतलब एक जीरो और लगा देना, तो ये क्या हो जाएगा? 984 और एक जीरो और 9,84,064। आप जरा बताओ इसको कैसे करें? 1012 को 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है तो 144, 44 लिखेंगे, 1 बचेगा। 12 जोड़ देंगे तो ये 1024, एक जीरो लगाएंगे और एक जोड़ देंगे। तो आप बताओ क्या 1024 में एक जीरो लगाएंगे तो 10,240 होगा और एक जोड़ देंगे तो 10,241। आंसर आ गया 10,24,144। 1012 का स्क्वायर आसान था, समझ पाए। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर आप फटाफट निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है। 5 से 7 सेकंड में आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम सीखेंगे कि कैसे अब स्क्वायर रूट निकाला जाता है। स्क्वायर तो निकाल चुके हैं, किसी परफेक्ट स्क्वायर रूट को कैसे निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।